बच्चे परमेश्वर की ओर से अनमोल भेंट होते हैं, पर जब एक वैवाहिक जीवन में बच्चे का प्रवेश होता है तो उसकी वजह से कितने बदलाव होते हैं, एक पति पत्नी के बीच में कितने परिवर्तन होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं और सैम इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। हम बच्चों को अक्सर एक बड़े आशीष के रूप में ही देखते हैं। जब किसी परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब प्रभु ने स्वर्ग से आपके परिवार को आशीष दिया है। पर जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी वजह से एक पति पत्नी के बीच में गलतफहमी हो सकती है, स्त्री के जीवन में परिवर्तन होता है, पुरुषों को भी वैसी एक स्थिति में ढलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इस स्थिति में क्या सिर्फ भलाई होती है या उसकी वजह से अच्छा और बुरा दोनों होता है? मतलब उससे विवाह का पूर्ण नजरिया ही बदल जाता है। अचानक से एक आश्चर्यजनक खबर मिलती है, हमें पता नहीं होता कि बच्चा कब आएगा, वो तो प्रभु के हाथ में होता है। तो तारीख की अपेक्षा किए बिना हमें उसके लिए तैयार रहना होता है। पर जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद हम क्या करें, यही एक सवाल होता है। और जब बच्चा पैदा होने के बाद हम माता पिता वयस्क हो जाते हैं, इसलिए हमें बदलाव के लिए तैयार रहना है। सिर्फ एक जवान जोड़े की तरह जीवन नहीं जीते हुए एक बच्चे के माता पिता के रूप में जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। इसलिए मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ जाता है, हमें बहुत ही जिम्मेदार बनना पड़ जाता है और कई तरह से हमारा वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। और एक माँ के रूप में मुझे लगता है जब 9 महीने के लिए एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है, 9 महीने मतलब लगभग 40 हफ्तों के लिए लगभग वो 1 साल की तरह ही होता है। तो लगभग 4 या 5 हफ्तों के बाद ही बच्चे की हलचल का एहसास होने लगता है। मुझे अभी याद है जब केटी मेरे पेट में थी और वो हलचल नहीं करती थी, तो जैसे ही मैं फ्रूटी पीती थी वो अपने पैर चलाना शुरू कर देती थी। तो मैं यही सोचती थी कि सैम को भी फ्रूटी शायद पसंद उसी है, की वजह इसीलिए से। हाँ, तब मैं सोचती थी कि प्रभु ये सैम की जीन के कारण ही हो रहा है। तो एक माँ को तुरंत उस संबंध का एहसास होता है उस समय से जब से बच्चा गर्भ में होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो तुरंत माँ और बच्चे के बीच में एक संपर्क जुड़ जाता है। जब केटी ने जन्म लिया था और मुझे उसे दिखाया गया था, तब तुरंत ही एक संपर्क, एक सुरक्षा, एक प्रेम का एहसास हुआ। और वो ऐसा था कि जब से वो गर्भ में थी वो हमारे परिवार का एक हिस्सा ही थी। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो मेरा विचार होता था, मुझे कुछ भी करने से पहले बच्चे के बारे में सोचना होता था कि इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि एक माँ जब कुछ खाती पीती भी है तो यही सोचती है कि मेरे बच्चे को ये प्रभावित करेगा। पर एक पिता को उस बच्चे का एहसास तभी होता है जब पहली बार उस बच्चे को पिता के हाथ में दिया जाता है। तो वो बच्चा उनके लिए बहुत नया रहता है और एक पिता के रूप में उस बदलाव में ढलना एक बहुत ही मुश्किल बात होती है। हम 9 महीने पीछे रहते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। हमारे विचारों में जैसे कि एक हमारी समझ यही होती है कि बच्चा पैदा होने वाला है, हम ये जानते हैं। पर जब शारीरिक रूप से उस बच्चे को जब हम देखते हैं तभी हमें इसका एहसास होता है कि एक बच्चा परिवार में आ चुका है और मैं एक पिता हूँ। तुम तो 9 महीने पहले ही माँ बन चुकी होती हो। बिल्कुल सही। मुझे अभी याद है जब केटी बहुत ही छोटी थी तब सैम अक्सर कहते थे, शिल्पा विश्वास नहीं होता कि मैं एक पिता हूँ, हम अब माता पिता बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के बाद ही हम लोग उस स्थिति में ढल पाए थे। हाँ, एक पिता के रूप में ये बहुत ही मुश्किल होता है और कई बार एक माँ को शारीरिक रूप से भी बहुत ही थकावट होती है, क्योंकि माँ बनने के शुरुआती दिनों में जल्दी उठकर बच्चों को खिलाना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। तो उसके बीच में जो भी थकावट होती है, जो चिड़चिड़ापन होता है, उसे अपने पति पर दिखाते हैं या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों पर, अपनी माँ या सास पर, जिसकी वजह से परिवार में शांति नहीं बनी रहती। सही। इसलिए उस समय हमें बहुत संवेदनशील रहना है और आपको वो सभी बातें सुन लेनी चाहिए जो पत्नी कहती है, क्योंकि वो किसी और बात पर चिड़ी हुई है। हमें जान लेना होगा कि वो हमारे खिलाफ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। इसीलिए शांत रहे और संवेदनशील रहे और सिर्फ इतना कहें कि कोई बात नहीं और उस समय सिर्फ सिर हिलाकर चल दीजिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफा है। जब एक पिता को भी इस नई स्थिति के साथ जुड़ना पड़ता है तब एक पिता को भी बहुत ही उत्सुकता रहती है। वो जान नहीं पाते क्या करें, उनके लिए भी नया अनुभव है। तो इसीलिए एक पत्नी को भी अपने पति को समझ लेना जरूरी हो जाता है कि ये स्थिति जो मेरे लिए बहुत ही नई है उतनी ही मेरे पति के लिए भी नई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही। अब एक पति को अपनी पत्नी से सिर्फ प्रेम की उम्मीद करनी चाहिए
क्योंकि एक स्त्री का प्रेम अपने बच्चे पर चला जाता है, उस बच्चे के साथ ज्यादा समय गुजारना पड़ जाता है। तुम्हें लगता है कि अपने बच्चों के लिए ही ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करें, तो एक स्त्री का अपने पति पर प्रेम कम हो सकता है। उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, तो मैं अपने बच्चे पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करती हूँ। तो ऐसे में वो बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान पाना चाहेगा। जैसे कि अगर तुम उस बच्चे के साथ नहीं रहती तो वो रोना शुरू कर देगा, और ये सभी चीजें बहुत ही भावनात्मक हो जाती है। एक तरफ से वो बहुत स्वार्थी लग सकता है, लेकिन पति को लगातार अपनी पत्नी से वो प्रेम की उम्मीद रहती है। भले ही वो पुरुष अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करता है, पर उसे अपनी पत्नी से भी उसी प्रेम की अपेक्षा रहती है। इसलिए बस थोड़ा सा समय अपने पति के साथ गुजारें। छोटी छोटी बातों से, जैसे कि आप कैसे हो, आज का आपका दिन कैसा रहा, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही पति को अपनी पत्नी के साथ का एहसास होता रहेगा। मैं एक पुरुष के बारे में जानता हूँ जो अपनी पत्नी की तकरार कर रहा था कि मेरी पत्नी मुझे नहीं चाहती, वो बिल्कुल मेरी देखभाल नहीं करती, वो बिल्कुल भी मेरा कोई ध्यान नहीं रखती कि मैं कैसा हूँ, और हर समय वो बच्चे की देखभाल करती है, नौकरी पर जाती है, और ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल वो स्त्री बहुत मेहनत कर रही है, उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, पर उस बच्चे के परिवार में आने से वो पति अकेलेपन में चला गया है। जैसे कि अधिकार की भावना कम हो गई है, पर अपनी पत्नी से वो पहले वाला प्रेम खो देना वही कारण है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती है वो, और ऐसा ही चल रहा है। तो दिन ब दिन ऐसे होने के कारण एक स्थिति आ गई कि अब वो अपनी पत्नी के साथ समय भी नहीं गुजारना चाहते और अलग होना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पति को पत्नी की प्रेम की कमी महसूस हो सकती है, और कई बार जो स्त्री है वो अपने माता पिता के घर में जाकर बच्चे को छोड़ देती है। कई बार ऐसा ही करती है। अगर ये कभी कभार है तो बात ठीक है, पर बच्चे को हमेशा वहाँ लेकर जाना और पत्नी के माता पिता के घर छोड़ना, तो पति को लगता है मेरा यहाँ पर होकर क्या फायदा कि हमारे बीच में कोई संपर्क ही नहीं है। तो यही गड़बड़ी पैदा करती है। और जो सबसे वो ज़रूरी काम है जो हमें करना है वो है, जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो बच्चे का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अब सिर्फ आप दोनों ही नहीं हो, पर अब आपको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। भले ही निर्णय छोटा हो, या अपने करियर के बारे में हो, या जीवन की किसी भी बात पर। अब आपके साथ एक बच्चा भी है, तो हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, या फिर आर्थिक स्थिति को कैसे संभालें, क्या हमें घर बदलना चाहिए, या फिर हमारे भविष्य का क्या, ऐसी चीज़ों का निर्णय लेते समय हमें बच्चे का भी ख्याल रखना है। और हमें वो निर्णय साथ मिलकर लेना चाहिए। दोनों माता और पिता दोनों को मिलकर लेना चाहिए। बस एक तरफा निर्णय ना लें, दोनों माता पिता को मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए जीवन का निर्णय लेना चाहिए। बच्चे की देखभाल के लिए दोनों में तालमेल होना ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर, विवाह को लेकर एक पति का नजरिया बदलता रहता है। मतलब इस विषय का जो सार है वो यही है कि प्रभु बच्चा तभी देते हैं जब हम तैयार रहते हैं। तो कई एक विवाह में हम लोग देखते हैं कि प्रभु उस परिवार में जल्दी से बच्चा दे देते हैं, और कई विवाह में 7 या 10 साल के बाद ही बच्चे होते हैं। और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और सही समय में, उनके समय में वो सब कुछ सुंदर बनाते हैं। तो जब एक बच्चा हमें दिया जाता है तो हमें उसे अपने पारिवारिक जीवन में एक डिस्टर्बेंस की तरह नहीं देखना चाहिए, या ये ना कहे कि हम अब तैयार नहीं है, या फिर ये बहुत जल्दी है, ये बहुत लेट है, ऐसी चिंता ना करें। तो हम टीनेजर्स को भी देखते हैं जो 19 से 20 साल के हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे के आशीष मिलने के बाद उनका जीवन बहुत ही सुंदर रहता है। तो जब प्रभु की ओर से आपको बच्चा मिलता है तो मान लीजिए वो सही समय है। प्रभु कभी गलती नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हमारा बच्चा होने को था तो मुझे लगा ये बहुत ही जल्दी है, ये हमारे परिवार को कैसे बदलेगा, पर परमेश्वर की महान कृपा है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रूप से चलाया। तो समझ लीजिए कि जब परमेश्वर आपको बच्चा देते हैं तो आपको और आपके पति को बच्चे के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे आपकी वित्तीय स्थिति या करियर या फिर पारिवारिक स्थिति जो भी क्यों ना हो, आपको बच्चे को स्वीकारना चाहिए। अपनी खुली बाहों के साथ आप बच्चे को स्वीकार कीजिए और खुश रहिए। सही कहा, ये तो बहुत जरूरी है। जब हम इसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो मैं भजन संहिता अध्याय 128 पढ़ रहा था, जिसमें एक दिलचस्प बात है जहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
ये पहला वचन है, तो प्रभु का भय मानना एक पति और पत्नी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो जब हम परमेश्वर का भय मानकर उनके मार्गों पर चलते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तो ये तब होगा जब आप प्रभु का भय मानकर अपने परिवार को संभालोगे, वैवाहिक जीवन संभालोगे, अपनी पारिवारिक जीवन संभालोगे। तो ये लोग जान पाएंगे जो निर्णय वो लेते हैं उसके द्वारा कितना प्रेम, कितना अपनापन वो परिवार में दिखाते हैं। प्रभु का भय मानते हुए वो ये जान ले कि परमेश्वर के द्वारा ये एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का देखभाल करने के लिए जो मुझे दिया है। और जब हम इसे गंभीरता से लेते हैं, तब हमारे घर के भीतर हमारी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और बच्चे भी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे, और उन्हीं के द्वारा परिवार में हम खुशी के फल का अनुभव कर पाएंगे। और जो आखिरी वचन है वो कहता है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए और भूमि को शांति मिले। तो परमेश्वर हमारे नाती पोतियों को भी देखने के लिए हमें कृपा देंगे। यूसुफ और मरियम के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब परमेश्वर ने मरियम से बात की और यूसुफ से बात की थी, भले ही तब वो साथ में नहीं थे, पर एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उन्हें एक परिवार में मिलाया और कहा कि तुम्हारा बालक उत्पन्न होगा। और परमेश्वर का भय मानते हुए दोनों ने उसे कबूल किया, क्योंकि यूसुफ के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी कि प्रभु की ओर से एक बच्चा मिले बजाय उसकी ओर से। पर फिर भी उन्होंने उस उद्देश्य को और उस परिवार को अपनाया। उन्होंने प्रभु का इतना भय माना और अपने परिवार को बहुत ही बढ़िया रूप से संभाला, मरियम की देखभाल की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ और ये तुम्हारा बच्चा है, तुम ही अपने बच्चे का ख्याल रखना, इसकी जिम्मेदारी तुम पर है, जाओ और तुम ही इसका ख्याल रखो। पर उन्होंने मरियम के साथ यात्रा की, उनकी देखभाल की, बच्चे की देखभाल की, और दोनों ने ही समर्पण किया था। भले वो मार्ग बहुत मुश्किलों भरा था, पर दोनों ने ही अपने आप को बच्चे के लिए समर्पित कर दिया था और उन्होंने अपने जीवन को उस बच्चे पर निर्भर किया था। उन्होंने उस बच्चे के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। यूसुफ शायद घर पर ही रहकर बड़े का काम करते, मरियम हाउसवाइफ बनी रहती, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्चे के लिए अपना जीवन बदलना चाहा और प्रभु के दिखाए मार्ग पर वो चलते रहे। तो उस बच्चे की इर्द गिर्द ही उन्होंने अपना जीवन केंद्रित किया। उतना भय मानते थे वो यहोवा की, वो जानते थे कि ये बच्चा हमारा जीवन बदल देगा और संसार के लिए आशीष बनेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि मिलकर एक पति पत्नी के रूप में, एक माता पिता के रूप में इस बच्चे की देखभाल करें और इस दुनिया में लाए, क्योंकि यही परमेश्वर द्वारा उन्हें मिली एक जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों, अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल के प्रति, और निश्चय ही वो आपके घर में फलवंत बनेंगे और जलपाई के पौधे समान रहेंगे। जैसा वचन कहता है, आपके बच्चे जलपाई के पौधे जैसे रहेंगे। तो मैं जानता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जो इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में एक बच्चे के आने के कारण। पर हम प्रार्थना करेंगे कि उनके घरों में बड़ी शांति बनी रहे और कोई भी बहस या मनमुटाव या मिसकम्युनिकेशन उनके जीवन में उन्हें अलग ना करे। तो अब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें एकता में बनाए रखे और पारिवारिक जीवन को चलाने का मार्गदर्शन करें। अब परिवार में जो बच्चा आया है उसे लेकर वैवाहिक जीवन कैसे चलाएं। हे प्रेमी प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने हमें एक बच्चा दिया है। इस महान आशीष के लिए आपका धन्यवाद। हम इस बच्चे को स्वीकार करते हैं जिसे आप एक भव्य रूप से उपयोग करने जा रहे हो परमेश्वर, इस संसार के आशीष के लिए। इस बच्चे का पालन पोषण हमारे लिए एक मिशन है, इसलिए हम अपने परिवार को अर्पण करते हैं। इसी समय हर एक हृदय में परमेश्वर का भय उतरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम कपकपाते हुए आपके लिए परमेश्वर एक आत्मिक परिवार का पालन पोषण करें और हमारे परिवारजनों की देखभाल करें, और जो माँ है उसे अकेले में उसकी जिम्मेदारी और उसकी हालत पर ना छोड़ें, या एक पिता को उसकी जिम्मेदारियों पर ना छोड़ दें। हर एक जीवन साथी उनके बच्चों को पालने पोसने में एक साथ रहें। आपके प्रति हमारे मन में भय बना रहे और उसे बढ़िया रूप से पूरा करने के लिए आप चलाएं। हमें साथ साथ चलने में सहायता कीजिए परमेश्वर। जो कोई अपने बच्चे की देखभाल के कारण दूर रहते हैं,
वैवाहिक जीवन में दोनों दूर रहते हैं, हम उन्हें साथ में आकर बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो साथ मिलकर अपने बच्चों को पाले। अपने बच्चे को पालने पोसने में पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, एकता और प्रेम की आत्मा बनी रहे और किसी भी हालत में उनमें दूरी ना बन जाए। उनमें एक दूसरे के लिए प्रेम बना रहे, बच्चे के प्रति एक दूसरे में प्रेम बना रहे, महान प्रेम। और उनके जाने बिना ही आपका जो महान प्रेम है पति पत्नी के बीच में बना रहे। इस समय आप उनके हृदय में चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपका पवित्र आत्मा स्वीकार करते हैं जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमें प्रेम करना सिखाए, साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करना और सही निर्णय लेना सिखाइए। उनका हर एक निर्णय शायद अच्छा या बुरा भी हो सकता है, लेकिन बच्चे की सही परवरिश करने के लिए आप मार्गदर्शन कीजिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है वो सही निर्णय लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। सहायता कीजिए, हमें समझ दीजिए। एक परिवार के रूप में मिलकर प्रार्थना करने, आगे बढ़ने और आशीष बनने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु, आप हमारे परिवार के निर्णयकर्ता बनिए। आप हमारे परिवार पर नियंत्रण रखिए। अगर परिवार में कोई भी दूरी है तो उन्हें नज़दीक लेकर आइए। सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, सारी बहस रुक जाए। हाँ प्रभु। बच्चों के आगे सारे झगड़े रुक जाए, सिर्फ शांति बनी रहे। परमेश्वर, उनके हर एक कदम में एकता बनी रहे और एक आत्मिक परिवार को बनाने में गंभीरता बनी रहे। हमारे हृदय परिवर्तन के लिए आपका धन्यवाद, चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। तो हमारे पिछले कार्यक्रमों के लिए हमें काफी सारे कमेंट्स मिले हैं। अब हम उनमें से कुछ पढ़ने वाले हैं। नील रत्ना 6350 कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो। ये बहुत बढ़िया संदेश और चर्चा है जो इस समय के लिए बहुत जरूरी है। अनीशा टोपनो कहती है कि ये चर्चा बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम में आप जो भी विषय पर चर्चा करते हो वो बहुत स्वाभाविक है और आपकी हर एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये बहुत बढ़िया है। और संकिल विलियम कहते हैं, मैडम और सर आपका धन्यवाद प्रभु के वचन पर आपके हर एक वीडियो के लिए जो हमारे जीवन के इशू से जुड़े होते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। और अगर आपके पास आपको एक करने की जो कोई भी गवाही हो और कैसे प्रभु परमेश्वर ने आपको इस कार्यक्रम में बताए गए जीवन शैली में मार्गदर्शन किया है तो हमें ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल या फिर इस नंबर पर जो अब स्क्रीन पर है उसे दूसरे परिवारों के साथ साझा करना बहुत ही बड़ा आशीष होगा। तो आइए एक दूसरे का हाथ थामकर इस प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। हम मिलकर प्रभु का भय मानेंगे, हम प्रेम के साथ एक दूसरे को थामे रहेंगे और सदा एक खुशहाल जीवन जिएंगे। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय है। यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना। इस योजना में जुड़ने वाले के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ ही जब आप करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। इसमें जुड़ने के लिए आप www.jesuscalls.org अथवा अपने निकटतम प्रार्थना भवन से अवश्य संपर्क करें। यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं।